जय माता की मित्रों, मैं पंडित विनय कुमार शर्मा आपका अपने चैनल पर सभी का स्वागत करता हूँ। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायां मार्तंड संभुतं तं नमामि शनिश्चरम्। ओम शं शनिश्चराय नमः। शनिदेव का 29 सितंबर सुबह 10:30 पर मार्गी हो जाना और वह साथ में यदि देखा जाए 6 अगस्त से 19 नवंबर तक ये वर्गोत्तम भी रहेंगे। वर्गोत्तम का क्या प्रभाव रहेगा, मैंने वीडियो जानकारी दे दी है आप लोगों को। नवग्रहों में कोई भी ग्रह जब वर्गोत्तम होता है तो उस ग्रह की ताकत और शुभता में कहीं ज्यादा वृद्धि हो जाती है। वर्गोत्तम ग्रह उच्च ग्रह के समान बली और योगकारी हो जाता है और शुभ होता है। जब कोई ग्रह लग्न कुंडली और नवांश कुंडली में एक ही राशि में हो तो ऐसे को वर्गोत्तम ग्रह कहते हैं। अतः अब शनिदेव मार्गी हो रहे हैं और जहां वक्री थे, जहां वक्री होते कार्यों में दिक्कतें आ रही थी, कोरोना वायरस कोविड-19 में वृद्धि हो रही थी, व्यापारों में दिक्कतें आ रही थी, ट्रांसपोर्ट बंद पड़े थे, हवाई यात्राएं बंद पड़ी थी, रेल यात्राएं बंद पड़ी थी। अब धीरे धीरे वह जो है अपनी उस पे आ जाएंगी गति पे और पटरी पे। तो यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा। शनि के लक्षण समझते हैं। शनि 2 राशियां होती हैं, मकर व कुंभ राशि। कुंभ राशि में बहुत ही अच्छे माने गए हैं। तुला राशि में 20 डिग्री पे उच्च के होते हैं तो मेष राशि में नीच के हो जाते हैं। 3-7 दृष्टि होती है और एक ही राशि में 2.5 वर्ष का गोचर करते हैं। मकर राशि में 30 वर्षों के पश्चात ही आए हैं, अपनी राशि में आते हैं। 7.5 वर्ष के 7.5 19 वर्ष की महादशा जिस भाव में बैठते हैं उस भाव की वृद्धि करते हैं और जिस भाव को देखते हैं या ग्रह को देखते हैं उसको बर्बाद कर देते हैं। यदि देखा जाए तो पश्चिम दिशा का इसको दिग्बल मिला है। शनि जगत के सच्चे और झूठे का भेद का समझाने का कारक माना गया है। यही देखा जाए तो शनि के अधिकतम स्थान यदि देखा जाए तो ये एकांत प्रियवासी तो है, रेगिस्तान है, जंगल है, पर्वत है, खंडर है। इस तरीके से यदि ये नीच का हो, अशुभ भाव से संबंध रखता, अशुभ भाव से दृष्ट हो, अशुभ भाव में बैठा हो तो व्यक्ति स्वार्थी, धूर्त, आलसी और मंदमती हो जाता है। और यहीं देखा जाए तो उसकी प्रॉब्लम्स, बीमारियां यदि देखा संधि रोग, कुष्ठ रोग, नसों का रोग यदि देखा जाए तो इस प्रकार गठिया बाय आदि का दर्द होता है। और यह यदि देखा जाए लेबर का कारक है, श्रमिक का कारक है, वृद्ध का कारक है, साधु, भिक्षु, किसान आदि का। इसके व्यापार हैं, लोहा है, स्टील है, खनन है, बैंक है, लेन देन है, कारखाने हैं, बुगर शास्त्र, प्रिंटिंग प्रेस, कोयले की खाने, स्टेट ब्रोकर, बीमा कंपनी, लोहे की वस्तुएं, कृषि विद्यालय, कानून, उच्च न्यायालय, न्यायाधीश, वकील, जज, नगर निगम, जनपद, जिला परिषद, चेयरमैन या यदि मेयर, विधानसभा का सदस्य, एमएलए, विदेश मंत्री, विदेश नीति सलाहकार, शेयर लॉटरी सट्टा आदि का कारक यही कहा गया है। अब इस प्रकार से यदि देखा जाए तो शनि का महत्वपूर्ण क्या है, उसका प्रभाव यह भी समझेंगे। और मेष लग्न में राशि, ये सारी वीडियो जो है इन पर है, इसी पर ये आधारित है। ये वीडियो यह आत्मविश्वास को जागृत करता है, मान सम्मान में वृद्धि करता है। यह एक अच्छा राजनीतिक सलाहकार भी माना गया है शनि, जिसकी कुंडली में शनि अच्छा है। तो यहाँ मकर राशि में गोचर कर रहे हैं, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में, तो उसका प्रभाव क्या रहेगा ये समझेंगे। मेष लगन, मेष राशि, आपके 10वें भाव में शनिदेव का गोचर है। ये 10वां भाव काल पुरुष कुंडली में यदि देखा कर्म फल का प्रदाता माना गया है। यही आपको शनिदेव यदि देखा जाए तो ऊंचा पद, मान, यश, कीर्ति देगा, क्योंकि शश नामक पंच महापुरुष राजयोग बन रहा है यहाँ पर। और यही शनिदेव यदि देखा जाए लाभ भाव का भी स्वामी है। मासिक वेतन में वृद्धि, इच्छाएं पूर्ण होने का समय आपका आ चुका है। विदेशों से लाभ, प्राय व्यय और खर्चे रह सकते हैं। किसी नए काम की शुरुआत करेंगे और यह शुरुआत बहुत अच्छी रहेगी। व्यापार बहुत अच्छा रहेगा आपका यदि स्टेट ब्रोकर हैं, स्टील प्लांट लगा रखे हैं आपने, यदि खनन के काम हैं, 4 व्हीलर के काम हैं, यदि आप सड़क के टेंडर ले रखे हैं, पूर्ण होते दिख रहे हैं, पुल निर्माण के यदि आपके कार्य हैं, बनते हुए दिख रहे हैं, यही नौकरी में परिवर्तन होना है आपकी। और ये देखा जाए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। माता पिता का सहयोग मिलेगा और यही आपका स्वप्न पूरा होता दिख रहा है। मकान, भूमि, वाहन खरीदेंगे। यह है आपका समय सफलताओं पूर्ण और कड़ी मेहनत और संघर्ष के लिए बहुत अच्छा समय आ चुका है। यही पति और पत्नी के सौहार्द, प्रेम और स्नेह, पार्टनरशिप अच्छी, बिजनेस पार्टनरशिप बहुत ही अच्छी। यही देखा जाए फ्रेंच, इटालियन, जैपनीज
भाषाओं को सीखेंगे। देखा जाए 3, 7, 10 दृष्टि होती हैं। देखा जाए तो सप्तम भाव में अच्छी दृष्टि आने के कारण यह है कि आपके विवाह का समय आ गया है। यही शनि आपको विभागी बनाएगा, यही शनि आपको राजस्व विभाग सरकारी क्षेत्र से लाभ देगा। यदि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में लगे हैं या आपने गवर्नमेंट की एग्ज़ाम भरे हैं तो उससे आपको IAS, PCS प्रशासनिक सेवा, तो उससे यह रेलवे कर्मचारी आदि का दिया है तो उससे पास होते हुए दिख रहे हैं। तो ये देखा जाए तो उत्तराषाढ़ नक्षत्र में घूमने से आपका पंचम भाव एक्टिवेट होता हुआ दिख रहा है। पंचम भाव आपकी शिक्षा, सूर्य है उसके स्वामी। यही पंचम भाव में आपकी संतान सुख, हायर एजुकेशन, मासिक वेतन में वृद्धि और यही शेयर्स लॉटरी से वृद्धि होगी आपकी। तो इस प्रकार से वृषभ लग्न वालों के लिए पंचम भाव में शनिदेव चल रहे हैं। ये पंचम भाव भाग्य का है, भाग्य एक्टिवेट हो रहा है, भाग्य में वृद्धि हो रही है। पिता के सहयोग और पिता के साथ में जो बिजनेस कर रहे थे उससे आपको लाभ होता दिख रहा है। यही आपकी नौकरी में परिवर्तन होगा, ऊंचा पद, मान, यश, कीर्ति में वृद्धि होगी, लाभ मिलता दिख रहा है। वाकई में आपकी इच्छाएं पूर्ण होता दिख रहा है। पराक्रम साहस में वृद्धि हो रही है। शत्रु को पराजित करेंगे, शत्रु का दमन करेंगे, क्योंकि छठे भाव में दशम दृष्टि आने के कारण यह यदि देखा जाए तो आपकी नौकरी में परिवर्तन होता हुआ। वाहन बिल्कुल सावधानी से चलाना है, खान पीन पे थोड़ा ध्यान रखना है आपने। यह यदि देखा जाए नवम भाव और दशम भाव, यह आपको जिम्मेदार बना रहा है, जिम्मेवार व्यक्ति बना रहा है शनिदेव। पिता के साथ आपके संबंध अच्छे करेगा यह शनिदेव। इसी दौरान यदि देखा जाए तो आप गलत व्यवहार के भी या वाणी पे भी संयम रखेंगे आप। और यह देखा जाए तो समय बहुत उचित है। जो नौकरी की तलाश कर रहे थे वह आपको अब काम के मामले में शुरुआत पूर्ण होती हुई दिख रही है। जहां चतुर्थ भाव उत्तराषाढ़ नक्षत्र का स्वामी सूर्य और ये आपके सूर्यदेव चतुर्थ भाव के स्वामी हो गए। चतुर्थ भाव एक्टिवेट, मकान, भूमि, वाहन सुख रहेगा, माता का सुख रहेगा, ऊंचा पद, मान, यश, कीर्ति में वृद्धि होगी, लाभ होगा, शिक्षा उत्तम होगी और यही सुखों में वृद्धि होगी घर में। अब मिथुन राशि वालों के अष्टम भाव में मकर राशि में रहेंगे। आपकी जो रिसर्च थी, PhD थी, पूर्ण होती दिख रही है। ससुराल पक्ष से लाभ होता दिख रहा है, भाग्योदय होता दिख रहा है, धन की प्राप्ति, शेयर्स, लॉटरी, सट्टे, जुए में आपको लाभ होता हुआ दिख रहा है। नौकरी में परिवर्तन होता दिख रहा है। प्राय थोड़ी वाणी कठोर हो सकती है। उच्च शिक्षा, PhD, मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, पुल निर्माण की बिजनेस, प्रॉपर्टी इंजीनियरिंग आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। यही देखा जाए लॉटरी, सट्टे, जुए में लाभ होता दिख रहा है। यही संतान सुख होना है। संतान जो गर्भवती महिला है उनका संतान का यशस्वी होंगी, धनाढ़ होंगी। इतना अच्छा समय आ चुका है ये समझ लीजिए। देखा जाए तो यह परिणाम स्वरूप अचानक ही जो काम रुके हुए थे वह पूर्ण बनते हुए दिख रहे हैं। ये शनि आपकी आर्थिक स्थिति को अच्छा कर रहा है, पैसे के लेन देन को मजबूत कर रहा है। लंबे वक्त से चले आ रहे जमीन जायदाद के मामलों में निपटारा करेगा। विदेशों से यात्राएं मिलेंगी। किसी के सलाह और मशवरे पे ही कोई व्यापार करें देखा जाए तो, क्योंकि यहाँ ये जो है शनिदेव इस तरह का कार्य कर रहे हैं। तो अब यहाँ सूर्यदेव उत्तराषाढ़ नक्षत्र के स्वामी आपके तृतीय भाव को एक्टिवेट कर रहे हैं। आपके लेखन में अच्छा जाएंगे, विदेशों से लाभ होगा, विदेशों से शिक्षा अच्छी रहेगी, भाइयों का सहयोग, मित्रों का सहयोग रहेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते हुए दिख रहे हैं। यही आप यदि विदेशों में जाएंगे वहाँ पे आपने आप रहना है। वहाँ पे आप MD करने जा रहे हैं, DM करने जा रहे हैं, सर्जन हैं यदि आप कर्क लग्न वालों के दशम भाव में देखा जाए तो सप्तम भाव में रहेंगे, क्योंकि सप्तमी और अष्टमी है शनि। यहीं शश नामक राजयोग, IAS, PCS प्रशासनिक सेवा में जाएंगे। पति और पत्नी सुंदर धनाढ़ परिवार के आएंगे और यही पार्टनरशिप अच्छी रहेगी। बिजनेस आपका बहुत अच्छा रहेगा। यही चतुर्थ भाव में दृष्टि आने के कारण दशम दृष्टि, ऊंचा पद, मान, यश, कीर्ति में वृद्धि और यही साथ में ऊंचा पद के साथ में मकान, भूमि, वाहन सुख, पैतृक संपत्ति प्राप्ति का योग। नया व्यापार करेंगे और वह व्यापार में बहुत वृद्धि होगी। यही देखा जाए तो आपके लिए शनिदेव बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। आपकी यदि व्यापारों में उन्नति तो कर रहे हैं, जमीन जायदाद के मामलों में निपटारा कर रहे हैं। यहीं शनिदेव यदि देखा जाए तो आपके लिए पति और पत्नी के सौहार्द और प्रेम का समय रहेगा। काम के सिलसिले में विदेश जाएंगे और यही संतान के स्वास्थ्य के प्रति तो थोड़ा ध्यान रखें। वाहन चलाते हुए ध्यान रखें और साज और सज्जा की वस्तुओं पर पैसा खर्च करेंगे और व्यर्थ क्या वाद विवाद में ना उलझें इस तरीके से। और यदि देखा जाए तो यहाँ पे आपके अगर
कर्क लगन में यदि देखते हैं तो आपके द्वितीय भाव का स्वामी सूर्य है, उत्तराषाढ़ नक्षत्र का स्वामी, धन का संग्रह बहुत मजबूत, धन का इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा, यही आपने इक्विटी फंड्स लिए हैं, यही आपने कोई ना कोई खनन का काम किया है, प्रॉपर्टी ली है, गोल्ड लिया, उससे लाभ होता हुआ दिख रहा है। यही सिंह लगन वालों के लिए आपके लगन का ही स्वामी सूर्य है और यही छठे भाव का स्वामी यदि देखा जाए तो शनिदेव मार्गी हो रहे हैं। तो छठा भाव रोग ऋण कर्जा शत्रु रिपुघात है, तो ये शत्रु का दमन होगा, पुराने कोर्ट केसेस में आप विजय होते दिख रहे हैं। यही आपके यदि देखा जाए तो नौकरी में परिवर्तन हो रहा है, नौकरी और पराक्रम और साहस में वृद्धि हो रही है, भाइयों का सहयोग मिल रहा है, पति और पत्नी के स्वार्थ में अच्छा रहेगा, पार्टनरशिप बहुत अच्छी रहेंगी। यही सरकारी क्षेत्र टेंडर पास होते दिख रहे हैं, सरकारी क्षेत्र में PWD में है, सरकारी क्षेत्र में यदि आप सिंचाई विभाग में हैं तो ये, या आपने खनन का काम किए हैं, पुल निर्माण के काम किए हैं, या रेलवे में है तो आपको लाभ और काफ़ी कुछ ऊंचाइयां छूते हुए दिख रहे हैं। ये छठा भाव यदि देखा जाए तो आपको लाभ देता दिख रहा है, भरपूर लाभ मिलेगा, भरपूर मेहनत करने पर ही सफलता मिलेगी। जमीन जायदाद के क्षेत्रों से आप निवेश करेंगे, यहाँ पैसा थोड़ा सोच समझ के लगाएंगे, मानसिक थोड़ा प्राय तनाव रह सकता है, नौकरी में परिवर्तन, पुराने मित्रों से संबंध अच्छे यदि देखा जाए तो। अब मैं कन्या लगन की जानकारी दे रहा हूँ, पंचम भाव में शनि रहेंगे, पंचम भाव यदि देखा जाए आपकी शिक्षा को अच्छा करेंगे, हायर एजुकेशन जाएंगे, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो उससे आप लाभ होगा। ट्रांसपोर्ट का काम है वो बिजनेस आपका अच्छा रहेगा, स्टेट ब्रोकर हैं वह बिजनेस आपके लिए अच्छा रहेगा। यदि देखा जाए तो शत्रु को पराजित करेंगे, यही आप प्रशासनिक सेवा में जाएंगे, यही मासिक वेतन में अच्छा रहेगा, लॉटरी सट्टे जुए में लाभ होगा, यही संतान सुख होगा, संतान धनाढ्य होगी और माता पिता का सहयोग करेगी, और यही आपका आभूषण और कोई महंगी चीज़ खरीद सकते हैं। यह समय आपके लिए बहुत उचित हो चुका है। व्यय और खर्चे रहेंगे क्योंकि उत्तराषाढ़ नक्षत्र का स्वामी सूर्य है तो थोड़ा नेत्रों में पीड़ा कर रहा है। अब यही तुला लगन में तुला राशि के यदि देखा जाए तो आपके चतुर्थ भाव में शनि देव रहेंगे, यही शश नामक राजयोग, ISPCS प्रशासनिक सेवा में सफलताएं, शनि की ढैया चल रही है आपके ऊपर। ये मार्ग होते ही आपकी यदि देखा जाए तो माता का सुख रहेगा, यही मार्ग होते ऊंचा पद मान यश कीर्ति में वृद्धि होगी, यही आपके जो प्रॉपर्टी में बाधाएं थी या लैंड में बाधाएं थी वह पूर्ण होती हुई दिख रही हैं, आपके साहस में वृद्धि होगी और यही लाभ होगा, प्रॉफिट होगा, क्योंकि उत्तराषाढ़ नक्षत्र आपके लाभ भाव का स्वामी सूर्य को एक्टिवेट कर रहे हैं। यह समय आपका देखा जाए तो विदेश यात्राओं का रहेगा, यह समय देखा जाए तो धन निवेश के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, यही समय देखा जाए तो आपके परिवार से संबंध अच्छे रहेंगे, यही आप ISPCS प्रशासनिक पुलिस विभाग में या जज बनते हुए या PCS में जाते हुए दिख रहे हैं। वृश्चिक लगन वालों के लिए कैसा रहेगा, क्योंकि तृतीय भाव में शनि रहेंगे, पराक्रम और साहस की वृद्धि करेंगे, मकान भूमि वाहन सुख रहेगा, ऊंचा पदमान यश कीर्ति में वृद्धि होगी, क्योंकि उत्तराषाढ़ नक्षत्र का स्वामी सूर्य है, आपके दशम भाव दिग्बल मिल रहा है सूर्य को, यही आपके भाग्य को दे कर रहे हैं शनिदेव। यही भाग्य के साथ में यदि देखा जाए तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट विदेशों में पढ़ने जाएंगे, विदेशों से आप डॉक्टरी करने जा रहे हैं, भाइयों से स्नेह, माता का स्नेह, भ्रात का स्नेह, पढ़ाइयों से लाभ, स्त्री से आर्थिक स्थिति में वृद्धि, आर्थिक स्थिति में मजबूती मिलेगी। अब यदि देखा जाए तो धनु लगन में धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, क्योंकि आपके द्वितीय भाव में ये शनि देव रहेंगे, द्वितीय भाव आपका धन का है, धन भाव एक्टिवेट होता दिख रहा है, आपका परिवार में कोई नया मेहमान आएगा, यही आपके धन का संग्रह मजबूत होगा, यही धन का इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा होगा, पराक्रम और साहस में वृद्धि होगी, यही देखा जाए गुप्त धन मिलेगा, यही देखा जाए उत्तराषाढ़ नक्षत्र में घूमने से सूर्यदेव आपके भाग्य को एक्टिवेट कर रहे हैं, भाग्य में वृद्धि, पिता का सहयोग, पिता का लाभ, पैतृक संपत्ति प्राप्ति का योग, उच्च शिक्षा में जाएंगे, शिक्षा आपकी अच्छी होगी, मैकेनिकल ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग रोबोट्स इंजीनियरिंग में लाभ होगा। यदि आप आर्मी में हैं तो उसमें जा रहे हैं, यही आर्मी में यदि देखा जाए जनरल कर्नल मेजर की आपको उपाधि मिलेगी। यदि देखा जाए तो अब ये देखा जाए तो मकर राशि वालों के आपके लग्न पे शनिदेव रहेंगे, शश नामक राजयोग बनाएंगे, ISPCS प्रशासनिक सेवाओं में जाएंगे, यही आपको शनिदेव ऊंचा पद मान यश कीर्ति में वृद्धि दे रहे हैं, क्योंकि दशम दृष्टि भी पर शनिदेव की आ रही है तुला राशि पर दशम भाव में, तो ये यश कीर्ति तो देगा, सरकारी क्षेत्र से लाभ, सरकारी क्षेत्र से टेंडर में लाभ, और यही देखा जाए प्रॉपर्टी डीलिंग में लाभ, धन के इक्वेंट्स आपके बहुत अच्छे रहेंगे, चाहे आपने खनन का काम किया है, पुल निर्माण का काम किया है, चाहे आप लेक्चरर हैं, चाहे आप डॉक्टर हैं, यदि देखा जाए तो आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा, बिजनेस में नए आयाम बनेंगे, विदेश यात्राओं से लाभ मिलेगा, नए घर का सपना पूर्ण होता दिख रहा है, जीवन साथी के मतभेद थे वे समाप्त होते दिख रहे हैं,
तो यहाँ आप यदि देखा जाए तो वह वक्त समय आपके लिए बहुत ही अच्छा आ चुका है। कुंभ राशि कुंभ लगन वालों के लिए थोड़े व्यय खर्चे रहेंगे, लेकिन अच्छे सामान अच्छे कार्यों में आपके खर्चे होंगे। महंगी से महंगी वस्तुएं खरीदेंगे, क्योंकि 12वें भाव में शनिदेव का गोचर है और ये द्वितीय भाव थोड़ा वाणी कठोर रहेगी। यहीं छठे भाव शत्रु का पराजित करेंगे, शत्रु का दमन करेंगे। जहां छठे भाव पे दृष्टि आ रही है शनिदेव की, यहीं भाग्योदय होगा, यहीं पिता का सहयोग मिलेगा, क्योंकि दशम दृष्टि भाग्य पे आने से आपके भाग्य में सफलताएं, मान, यश, कीर्ति में वृद्धि। और यही देखा जाए तो अब शनिदेव का क्या स्थिति बनेगी, इस प्रकार से ये भी समझेंगे, क्योंकि आपका उत्तराषाढ़ नक्षत्र स्वामी सूर्य है, आपके सप्तम भाव को एक्टिवेट कर रहा है। आपके पति और पत्नी के संबंध चलेंगे, पार्टनरशिप अच्छी रहेगी। होटल से संबंधी काम है, आपके लाभ होता दिख रहा है। सरकारी चिकित्सा हैं आप, लाभ होता दिख रहा है। यही मेडिसिन से संबंधी आपके व्यापार हैं, तो बहुत अच्छा समय आ चुका है। तो आप मीन लगन में मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? लाभ भाव में शनिदेव रहेंगे, लाभ देंगे, मासिक वेतन में वृद्धि करेंगे, धन की वृद्धि करेंगे, यश कीर्ति की वृद्धि करेंगे, विदेशों से लाभ मिलेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा और भाइयों का सहयोग मिलेगा। इस दौरान यदि देखा जाए गुप्त धन, गुप्त रिसर्च में जाएंगे, शिक्षा उत्तम रहेगी, संतान सुख अच्छा रहेगा। यदि देखा जाए तो पराक्रम साहस में वृद्धि होगी, ये नई पहचान बनाएगा शनिदेव आपका। इस दौरान कार्य क्षेत्र में नए अवसर बनेंगे, वैवाहिक जीवन में खुशहाली, जीवन साथी के साथ अच्छा वक्त गुजारेंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण के लिए भी अच्छा, माता पिता का भरपूर सहयोग मिलेगा। ओम प्रांप्री प्रोसह शनिश्चराय नमः, ओम शम श्रीचनाय नमः का जाप करें ज़्यादा से ज़्यादा। कौओं और गायें, काली गायें और कुत्तों को रोटी डाली ज़्यादा से ज़्यादा। 10 शतकर शनि स्तोत्र का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और बजरंग बाण का पाठ करें, तो ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस तरीके से मैं अन्य वीडियोज़ आपको दूंगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।